नमस्कार। मोटिवेटर सुमित शर्मा में मैं सुमित शर्मा आज आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर आया हूं वो टॉपिक है भारत को आगे बढ़ाएं, स्वदेशी को अपनाएं। मेरे इस टॉपिक को सुन के कई लोगों के मन में ये विचारधारा आएगी कि शायद मैं भाजपा किसी पॉलिटिकल पार्टी का पक्षधर हूं और या किसी कांग्रेस आई का पक्षधर हूँ। मैं पॉलिटिकल बात करने नहीं आया हूँ। मेरा मोटिव यहाँ पे पॉलिटिकल बात करने का कतई नहीं है। देखिए, अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप में ये विचार नहीं रखते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, तो हमारे देश को प्रेम करते हुए हमारे मन में ये भावना आती ही आती है कि हमारा भारत आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब भारत आगे बढ़ेगा, जब वो पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर होगा, जब वो पूर्ण तरह से अपने आप में सक्षम होगा सभी कार्यों को करने के लिए, जिस तरह से बहुत ही विस्तृत टॉपिक है ये, भारत को आगे बढ़ाएं, स्वदेशी को अपनाएं। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि जब आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगी जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा। और मेरे वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे होंगे। जिस तरह से आज का मैंने टॉपिक चुना है कि भारत को आगे बढ़ाए, स्वदेशी को अपनाए, तो एक आम आदमी ये सोचता है कि भाई भारत को आगे बढ़ाने में वो क्या कर सकता है। यहीं पे उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि वो क्या कर सकता है या वो क्या नहीं कर सकता है, ये बात करने से पहले, सोचने से पहले एक एक बूंद से दरिया बढ़ता है, एक एक बूंद से दरिया भरता है। उसी तरह से एक एक व्यक्ति जब ये सोचेगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरे देश को क्षति पहुंचे, मेरे देश में रहने वाले लोगों को उससे नुकसान हो, तो भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और स्वदेशी को क्यों हमें अपनाना चाहिए। क्यों नहीं हम मल्टीनेशनल कंपनीज की प्रोडक्ट्स को, उनकी द्वारा लाई गई चीज़ों को अपनाएं, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि भारत जो देश है ये किसका देश है। भारत हम सब भारतीयों का देश है। यहाँ पे जितने भी धर्म के, पंथ के, जितने भी विचारधारा के लोग रहते हैं वो सभी भारतीय कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की नागरिकता उनको मिली हुई है। तो सिंपल सी बात है, आप भी समझ सकते हैं कि नागरिकता मिली है, भारत में रहते हैं तो भारतीय हैं। तो अगर भारतीय ही अपने देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या पाकिस्तानी, चाइनीज, अमेरिकन, कनाडियन वो लोग सोचेंगे। अपने देश के बारे में जब तक हमारे मन में एक भावना ऐसी नहीं जागृत होगी कि मेरा देश सर्वप्रथम है, मैं अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, तो तभी हम कुछ कर गुजरेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, अगर वो सिर्फ ये सोच के पढ़ाता है कि भाई मैंने तो इंजीनियरिंग की थी स्टार्ट, इंजीनियरिंग करते हुए जॉब नहीं मिली तो चलो मैं टीचर बन जाता हूँ, तो वो एक गलत पाथ पे चल पड़ा है। क्योंकि इंजीनियरिंग करने वाला व्यक्ति ने टेक्निकलिटी इंजीनियरिंग की सीखी है, टीचिंग एक अलग फोटे है। टीचर वही बन सकता है जो टीचर बनने के लिए बचपन से उसके मन में वो भावना रहती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो व्यक्ति जो कार्य कर सकता है, सबसे पहले वे उस कार्य को पहचाने। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी बात करूँगा। मैं जब 11-12 साल का हुआ, थोड़ा बहुत गिटार का, म्यूज़िक का शौक़ था, तो मैंने, दादाजी ने मेरे सिखाना के लिए मुझे मोटिवेट किया। देखिए, बुज़ुर्गों के सिखाने के तरीके अलग अलग होते थे और वो तरीके जो थे बहुत कारगर थे। उन्होंने मुझे कहा कि सुमित, विकी तुम जाओ और गिटार वाले बच्चे आए होंगे उनको सिखाओ। मैंने कहा भाई मैं क्या सिखाऊंगा, मुझे तो आता नहीं है, क्योंकि मैं टीचर नहीं था, मैं गिटारिस्ट नहीं था, मैं सिर्फ 2-4 गाने जानता था। पर दादाजी ने भेजा, दादाजी ने बोला जो स्टूडेंट सीखने आया होगा उसको उतना भी नहीं आता है, आप उसको जब सिखाओगे आप उससे ज़्यादा जानते हो, आप सिखा पाओगे। और यकीन मानिए, मैं गया, मैंने सिखाया स्टूडेंट्स को, उनको अच्छे से समझ आया और वो मेरी जो ज़िंदगी का टर्निंग मोड़ था वो हो गया। उसके बाद से जो मैंने 12 साल के बाद सिखाना शुरू किया, फिर मैंने सोचना शुरू किया कि किसी को सिखाना है, अगर ज्ञान बांटना है अगर, तो आपके पास भी वो ज्ञान होना चाहिए।
तो कैसे कैसे वो ज्ञान में अर्जित करता गया और उसको बांटता गया। फिर एक कहावत कही जाती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं इस बात का बिल्कुल पूरी तरह से सहमति दर्ज करता हूं कि जब आप किसी को कोई बात बताते हो, कोई उससे ज्ञान की बात बताते हो और अगर वो उसे आत्मसात कर लेता है तो आपके पास उस ज्ञान में बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी। और आप करके देखिएगा कि अगर आप किसी को कोई ज्ञान की बात बताते हो तो उसके ज्ञान में वर्धन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब मोटिवेटर सुमित शर्मा यूट्यूब चैनल बनाया तो मेरा मोटिव क्या था? मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं लोगों को अपने बारे में बताऊं या पर्टिकुलरली किसी टॉपिक्स के बारे में मोटिवेट करूं। मेरा मोटिव ये है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे चैनल को देख के, मेरे वीडियोस को देख के क्षण भर भी अपने जीवन में परिवर्तन लाता है तो वो मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। तो मोटिवेटर सुमित शर्मा में आज का टॉपिक, भारत को आगे बढ़ाएं। हम भारत को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, पहली बात, टैक्स चोरी को रोक के। देखिए, हर आदमी का मन करता है कि पैसे बचाए जाए। आप पैसे बचाना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो पैसे टैक्स के तौर पे आपको देने हैं वो आपका दायित्व है। आपको अपना दायित्व भी निभाना है। हम बात करते हैं अधिकारों की, पर उसके साथ एक चीज और जुड़ी होती है, उसे कहते हैं ड्यूटी। हमारा फर्ज क्या है? हमारा फर्ज है कि जो हमारे टैक्स हैं हम उनसे बचने की प्रयास ना करते हुए अपनी आमदनी को बढ़ाएं, ताकि जब हम टैक्स दे दें उसके बाद भी हमारे पास इतनी आमदनी हो कि हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। पहली बात, टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई आप बड़े बड़े ज्ञानी बन रहे हो, आप इस बात को बोल रहे हो, आप देते हो टैक्स? टैक्स जो देने वाले होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं, उनकी सैलरी से साल दर साल कटता है। तो वो जब कटता है, पता है कि देना है तो कटता है। उस टैक्स से क्या होता है? उस टैक्स से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होते हैं, सड़कें, बिजली, पानी, ये सब चीजें उन्हीं पैसे से बनती है। नहीं तो सरकार ने अपने से कहाँ से लेके आनी है? ठीक है ना? तो फिर टैक्स जब हम देंगे, पहला दायित्व हो गया। दूसरा, हम और क्या कर सकते हैं? हम अपने आस पड़ोस को और अपने घर को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। अब कोई बोलेगा ये तो म्यूनिसिपैलिटी का काम है सफाई करना। अरे म्यूनिसिपैलिटी का काम करेगी, लेकिन जो आपका काम है कि आप अपने आस पड़ोस को, अपने घर की अच्छी सफाई रखें। क्योंकि सफाई में, जहाँ पे सफाई होती है, साफ स्वच्छ वातावरण होता है, वहां पे ही लक्ष्मी माता वास करती हैं। ये एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक है, इसके बारे में मैं आगे एक टॉपिक और लेकर आऊंगा, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ पर्टिकुलरली। पर आज जो मैं बात कर रहा हूँ, साफ सफाई का ध्यान रखें। अपने आप को इतना बड़ा मत समझ लें कि कोई काम करने से पहले आप बोले ये मेरा काम नहीं है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिस काम को हम करना चाहते हैं, अगर हम उस काम को करें और पूरे मन लगा के करें तो वो काम सिद्ध हो जाता है। और अगर हमें किसी काम के बारे में जानकारी नहीं है तो ज्ञान अर्जित करें और फिर करें। साफ सफाई हो गई, टैक्स हो गया। तीसरी बात, कभी भी सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। तथ्यों को जांचें, परखें और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी अफवाहें उड़ती हैं। जैसे एक अफवाह उड़ी कि हिंदू मुस्लिम, ये अफवाहें हैं। ये एक्चुअली कुछ लोगों के अपना प्रोपेगेंडाज होते हैं। उनको कुछ काम जो पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करना है, उन्होंने डिस्ट्रक्टिव वर्क ही करना है। तो डिस्ट्रक्टिव जो लोग हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। साथ ही साथ जब आप ये 2-3 चीजें करेंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपके एक प्रयास से आपको देखते हुए कुछ दूसरा लोग, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करते करते एक कम्युनिटी क्रिएट हो जाएगी जो अच्छे काम करने लगेगी। आपने एक वर्ड सुना होगा, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ जो होती हैं, ये कुछ लोगों ने बनाई होती हैं। उन्होंने, उनका कुछ कार्य होते हैं, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होता है कि वो अच्छे कार्यों को करने की तरफ आगे बढ़ेंगी और अपने साथ एक कुछ लोगों को, एक सारी विचारधारा वाले लोगों को अपने साथ वो जोड़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एनजीओस को ज्वाइन करें, अच्छी एनजीओस को। जिस विचारधारा से आप जुड़ते हैं, आपको महसूस होता है कि ये विचार मेरे भी हैं, तो वैसी एनजीओ को ढूंढें और उनके साथ जुड़ें। क्योंकि वो लोग भी अच्छे लोगों को ढूंढने की तरफ प्रयासरत होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एक अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, पर एक के साथ एक मिलके, एक ऐसा जुट बन सकता है, ऐसा गुट बन सकता है जो बहुत कुछ कर सकता है।
तो भारत को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। मैं शॉर्टकट में इस समय बता रहा हूं कि जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास हमारे अपने घर से शुरू होते हैं। जितने हम प्रयास अपने घर से शुरू करेंगे, कहते हैं ना, अपना घर अच्छा तो जग अच्छा। और अगर आप अपने घर में ही अपने सुधार नहीं कर सकते हैं, अपने विचारधारा में ही पॉजिटिविटी नहीं ला सकते हैं, अपने देश से स्वदेश प्रेम ही नहीं कर सकते हैं, तो स्वदेशी को कैसे अपनाएंगे? अब आप बोलेंगे स्वदेशी क्या चीज हुई जी? जो भारत के लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें। अब इसमें आपको अगर मैं एक नाम बताऊं, बाबा रामदेव जी की हैं, पतंजलि। उन्होंने अपने देश में जो इतनी जड़ी बूटियों का इतना वो है, उन सब को एकत्रित करके और अपने ज्ञान अर्जन से उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, और वो कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। और मैं उनका विज्ञापन नहीं कर रहा हूं पर एक एग्जांपल दे रहा हूं कि स्वदेशी को अपनाएं, उससे हमारे अपने ही भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको काम मिलेगा, और हमारा देश प्रगति की तरफ अग्रसर होगा। तो एक शॉर्ट टॉपिक था मेरा आज का कि भारत को आगे बढ़ाए, स्वदेशी को अपनाए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मोटिवेटर सुमित शर्मा। थैंक यू।